15 दिसंबर 2024 रविवार को है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा यानी अगहन की पूर्णिमा। और इस दिन आपको 2 हरी इलायची, 2 कपूर और 2 लौंग जला देना है। बहुत ही छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो 7 पुश्तें भी आपकी करोड़ों में खेलती हैं। मतलब कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं होती है, धन संपदा की कमी नहीं होती है। मां लक्ष्मी की कृपा 7 पीढ़ियों को भी मिलती रहे। इतना उत्तम उपाय है। अगर इसे आप पूर्णिमा के दिन कर लें तो तुरंत के तुरंत मां लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। और ऐसा समझ लीजिए, ऐसा वरदान, ऐसा आशीर्वाद आपको मिल जाता है। 7 पीढ़ियों तक आपके घर में, आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहती है। अब देखिए, यह साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा इसलिए है क्योंकि यह साल का सबसे बड़ा माह माना जाता है, क्योंकि मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। इस माह में यदि आप 2 हरी इलायची और 2 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय कर लेते हैं पूर्णिमा के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए कि सोया हुआ भाग्य आपका चमक जाता है। भाग्य में लिखे हुए दुख और कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। अगर आपने इस पूर्णिमा पर यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर इस छोटे से उपाय को कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपकी जो धन की तिजोरी है यह हमेशा भरती चली जाएगी और कभी भी इसमें धन की कमी नहीं आएगी। तो देखिए, हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और जो पूर्णिमा का दिन होता है यह मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, चंद्रदेव को समर्पित होता है, श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। और आपको बता दें कि पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। अब इस दिन अगर आप मां लक्ष्मी से कुछ भी मांगते हैं, ऐसा समझ ली जो भी आप कह देते हैं मां लक्ष्मी से वह सब कुछ आपको देती है। और साथ में अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी कृपा मां लक्ष्मी की आपके घर पर बरसती है, क्योंकि हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। लौंग आपने इसमें ले ली जो कि आपके घर से नजर दोष को दूर करेगी, आपके धन पर कभी संकट नहीं आने देगी। और अगर संकट है, आपके घर में धन का संकट है, धन आ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा, या कर्जे की समस्याएं हैं, या फिर आपके घर को नजर लग गई, धन को नजर लग गई, उससे दूर करता है। और देखिए, कपूर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में बढ़ा देता है। तो 2 हरी इलायची लेनी है। उपाय को करने के लिए 2 कपूर लेने हैं आपको और 2 ही लौंग लेनी है। हरी इलायची भी साबुत लेंगे, लौंग भी आपको साबुत लेनी है, और कपूर के 2 टुकड़े लेंगे। तो कपूर तो आप तोड़कर भी ले सकते हैं और टिकिया के रूप में आता है, वह भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक मिट्टी का बड़ा वाला दीपक यहां पर आपको लेना है, ठीक है ना, मिट्टी का। अगर बड़ा दीपक नहीं है तो कोई बड़ा सा बर्तन आप ले लीजिए। अब सारी चीजें आपको उसके अंदर रख लेनी है। ऊपर से आपको थोड़ा सा देसी घी डाल देना है। देसी घी डाल दिया। अब सबसे पहले घर के मंदिर में आप बैठ जाएंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा में। किस समय आपको यह उपाय करना है? शाम के समय में आपको यह उपाय करना है, ठीक है ना। अब जिन लोगों के पास समय नहीं है वो सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन उपाय अगर शाम में करते हैं तो बहुत उत्तम है। बहुत जल्दी ये उपाय आपको लाभ देगा। तो देखिए, घर के मंदिर में बैठ जाइए। अगर मिट्टी का बड़ा दीपक नहीं है तो किसी बर्तन में आप ये सारी चीजें कर लीजिए, पर वो बर्तन जो ले आप वो मंदिर का होना चाहिए, मतलब आपके घर के मंदिर का, ठीक है ना। पूजा पाठ का बर्तन होना चाहिए। उसके अंदर सारी चीजें रख लेंगे, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 2 कपूर रख लेंगे, थोड़ा सा देसी घी डाल लेंगे और फिर इसे अपने घर के मंदिर में आपको जला देना है। जब यह जलेगा, इसके अंदर से जो धुआं निकलेगा उसे अपने घर के मंदिर में अच्छे से आपको फैलाना है और कहीं नहीं लेकर जाना है। सिर्फ घर के मंदिर में ही इसे जलाएंगे। तो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा यानी कि मार्गशीर्ष अगहन मास की पूर्णिमा पर अगर यह तीनों चीजें आप अपने घर के मंदिर में रखकर जला देते हैं और मां लक्ष्मी का यह मंत्र बोल देते हैं। 11 बार मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र बोलकर अगर आपने इन चीजों को जला दिया और इसका धुआं अपने घर के मंदिर में अच्छे से फैला दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन, रुपया, पैसा जो आपके घर में आएगा ना, वो एक दरवाजे से, एक दिशा से नहीं आएगा, हर तरफ से, हर जगह से आएगा। इतने रास्ते मां लक्ष्मी आपके जीवन में धन आने के खोल देंगी कि धन संभालते संभालते आप थक जाएंगे। क्योंकि यह उपाय बहुत चमत्कारी है और साल की आखिरी पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा है, इसलिए बिल्कुल इस मौके को जाने ना दें और इस छोटे से उपाय को जरूर करें। तो कोशिश करें कि शाम के समय में ही आप इस उपाय को करें।
शाम का समय मतलब 6 बजे से लेकर 2:30 तक आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि शाम का समय जो होता है यह धन की देवी मां लक्ष्मी का ही होता है। और इस समय उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होंगी। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको अपने जीवन में वह नहीं मिल रहा जो चाहिए, या आपने बहुत कुछ करके देख लिया, सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कहीं से भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, आपका जो काम है वह बन नहीं रहा है, जो भी आप चाहते हैं वह हो नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है? मनोकामना पूर्ति के लिए आपको मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। देखिए, मां लक्ष्मी जब किसी से प्रसन्न होती हैं तो अपने भक्त की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी बहुत जल्दी पूरा कर देती हैं। तो देखिए, जो उपाय है यह लाल फूल का उपाय है। मां को लाल फूल बहुत पसंद है। आपको कोई भी एक लाल फूल लेना है। आप यहां पर गुलाब आपका भी ले सकते हैं, गुड़हल का लाल फूल होता है वह भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना? तो एक लाल फूल आपको लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। अब जो लाल फूल आपने लिया है उसके अंदर दोनों लौंग रखेंगे और थोड़ा सा सिंदूर आपको यहां पर लेना है, ठीक है ना? मां को थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करना है, लक्ष्मी मां को। और यह लाल फूल के साथ 2 फूल वाली लौंग अर्पित करनी है। मतलब फूल में लौंग रखेंगे और मां लक्ष्मी के सामने आपको रख देना है, और फिर अपनी मनोकामना आपको मां लक्ष्मी से कह देना है कि मेरी यह मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अटकी है, पूरी नहीं होती है, आप चाहेंगी तो मेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो इस तरह से मां लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेना। फूल के अंदर 2 लौंग साबुत रखकर आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है, थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करना है। तो सच्ची श्रद्धा से अगर यह उपाय इस पूर्णिमा पर कर लिया, क्योंकि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, यह मां लक्ष्मी जो है उनको बहुत प्रिय है, तो समझ लीजिए जो भी आपको चाहिए ना वह मिलकर रहेगा, और साल 2025 में आपके पास वह सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। तो नए साल भी आने वाला है, मां लक्ष्मी का स्वागत कीजिए और इस छोटे से उपाय को जरूर करिए, क्योंकि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई आपके घर में आएंगी और आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। क्योंकि देखिए, धन की देवी मां लक्ष्मी जो है ना, यह बहुत चंचला है, इसीलिए इनका एक नाम चंचला भी है, क्योंकि ये किसी एक जगह पर नहीं रुकती हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और फिर दूसरे भक्तों को आशीर्वाद देने चली जाती हैं। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में आए, लेकिन ऐसा वरदान आपको दे जाएं कि कभी भी आपके घर में फिर निर्धनता लौट कर ना आए, मां लक्ष्मी जो है वह हमेशा आपके घर में धन की वर्षा करती रहे, तो आपको क्या करना है, स्थिर लक्ष्मी के लिए एक छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए, यहां पर आपको बता दें, मां लक्ष्मी को ना हरी इलायची बहुत प्रिय है। हरी इलायची शुक्र को मजबूत करती है, बुध ग्रह को मजबूत करती है, भगवान गणेश को प्रसन्न करती है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। हरी इलायची है जो आपके सौभाग्य को आपको दिलाती है, मतलब भाग्य में लिखे हुए कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, 2 साबुत हरी इलायची लेनी है और अच्छे से इन्हें पानी में उबाल लेना है। इसके दाने निकालकर पानी में लेंगे, और जब वो पानी ठंडा हो जाएगा, हरी इलायची का पानी ठंडा हो जाएगा, उसे छलनी से छानकर अपने नहाने वाले जल में से आपको मिलाना है, और इसी से आपको स्नान करना है। और स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर स्नान करना है। तो छोटा सा उपाय, लेकिन भाग्य चमकाने वाला उपाय है, करिए और देखिए कैसे धन की वर्षा होती है और कैसे स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। साथ ही साथ इस दिन मां लक्ष्मी को 2 हरी इलायची जरूर अर्पित करें, मतलब 2 हरी इलायची अपने घर के मंदिर में जरूर रखें, क्योंकि इससे हमेशा आपके घर में पैसा आता रहेगा। बाद में उस हरी इलायची को उठाकर अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, अपनी जेब में आपको रख लेना है। तो देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जयकारा लगाकर वीडियो को लाइक कर दें और जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें। वीडियो को लाइक करके जरूर सब्सक्राइब करें।